कैसे हैं आप सब? मैं हूं निहारिका HK और आप देख रहे हैं मुझे ऑन माय YouTube चैनल इजी स्कल्प्ट। वेलकम ऑल। वेल दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं, इजी स्कल्प्ट इज ऑल अबाउट मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्कल्प्टिंग। मैं अपने चैनल पे सिर्फ वही आइडिया शेयर करती हूँ जो रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए काफी आसान होते हैं। ऑल्सो मेरे आज तक के सारे वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, इतने अच्छे व्यूज देने के लिए, आई एम थैंकफुल टू ऑल माय इजी स्कल्प्ट व्यूअर्स। वेल दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप में कोई ना कोई बात जरूर है, बट कहीं ना कोई ऐसी चीज है जो आपको पीछे खींच रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। What is that thing? Have you ever figured it out? वेल दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लेने से या फिर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेने से कॉन्फिडेंस हासिल नहीं होता है। एज आई ऑलवेज से, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। कॉन्फिडेंस एक अंदरूनी चीज है। इट कम्स फ्रॉम द विद इन। टुडेज वेरी वीडियो इज फॉर दोज पीपल जो सोचते हैं कि उनमें कोई ना कोई बात है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो उनको पीछे खींच रही है। So if you are amongst those, today's video is for you, my friend. Stay tuned. My friend, let me tell you at first कि आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये ऊपर नहीं आया है बिकॉज आपने अपने कॉन्फिडेंस को अंदर ही दबा के रखा है। अब वो क्यों दबा के रखा है एंड व्हाई आर यू अंडर कॉन्फिडेंट? लेट्स फिगर इट आउट। सो टू बी कॉन्फिडेंट यू हैव टू बी योरसेल्फ। यस, यू हर्ड मी राइट माय फ्रेंड। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए यू हैव टू बी योरसेल्फ। आपको वही रहना है जो आप ओरिजिनली हो, विदाउट कॉपिंग अदर्स। वेल फ्रेंड्स, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। मेरा बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बड़े बड़े पर्सनालिटीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। नो, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट माय पॉइंट। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग समवन एंड कॉपीइंग समवन। फॉलो और कॉपी करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब हम किसी को फॉलो करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी XYZ बिजनेस टाइकून को फॉलो कर रही हूँ ऑन इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे आंख मूंद के कॉपी कर रही हूँ उसके लाइफस्टाइल को। इसका मतलब ये है कि फॉलो करने का मतलब ये है कि मैं उससे कुछ सीख रही हूँ। जब आप किसी से कुछ सीखते हैं तो आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को याद रखते हुए उसके आइडियाज को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हुए, थोड़ा सा मोल्ड करते हुए, आप अपना दिमाग लगाते हुए उसे फॉलो करते हो। दैट्स द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग समवन। माने मैं उससे कुछ जरूर सीख रही हूँ, बट मैं उसे कॉपी नहीं कर रही हूँ बिकॉज ही इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड आई एम कंप्लीटली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इंडिविजुअल। दैट्स द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग समवन। और कॉपीइंग का मतलब यह है कि बिना अपना दिमाग लगाए और बिना ये जाने कि आपके लिए क्या सही है, आप आंख मूंद के ब्लाइंड फोल्ड वे में उसे कॉपी कर रहे हो। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, दिस इज द वेरी रीजन वो है, और वो इसीलिए है कि आप उसे कॉपी कर रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग समवन, आप उन्हें फॉलो कीजिए अपना दिमाग लगाते हुए और ये सोचते हुए कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है, बिकॉज यू आर ऑल टुगेदर अ यूनिक इंडिविजुअल। दोस्तों, जब भी आप किसी का स्वभाव कॉपी करना चाहते हो या उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करने का सोचते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यू डिस्ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको भरोसा नहीं है खुद के ऊपर, खुद के गुणों के ऊपर। जब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। ये सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे आपका डाउन और कम होते चला जाता है एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू जीरो कॉन्फिडेंस। ये चीजें सबकॉन्शियसली बहुत मैटर करती है। ये हमें चीजें भले ही छोटी लगती हो, लेकिन दिस मैटर्स अ लॉट।
सुबह उठने के बाद हम में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है दोस्तों। Whenever you distrust yourself, ये पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द साइंस ऑफ कनेक्टिविटी एंड ऑलवेज यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग negative things in your life. So it is very important to love who you are, जो आपका स्वभाव है, जैसे आप ओरिजिनली हो। It is important to love the original you, जैसे भी आपका स्वभाव हो, मनमौजी हो, गुस्सैल हो, आप फूडी हो या फिर a bit weird हो, जैसे भी आप फिजिकली दिखते हो, टॉल, शॉर्ट, डार्क, फेयर, whatever who you are originally, उसे आपको रिस्पेक्ट करना, उसे लव करना, उसे आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रस्ट योर सेल्फ, तभी जाके आप अनस्टॉपेबल बन पाओगे। Friends, whenever you try to copy trends, friends, influencers, influential personalities, politicians, film stars, बिजनेसमैन etc. जब भी हम इन्हें फॉलो करने का या कॉपी करने का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं indirectly you are trying to insult your inner self. आप में जो अलग बात है, इन सब चीजों को कॉपी करने से आपकी वो बात, अलग बात कहीं ना कहीं दब रही है and that's why आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। ये जो हम है ना यहाँ वहाँ सुन के सब कुछ एक दूसरे को कॉपी कर करके जिस पाथ पे जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड दी रैट्स रेस। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। रैट्स रेस माने जहां भीड़ जा रही है वही हमें जाना है। क्यों जाना है? भीड़ जैसा बनना है आपको? नो, यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, तो भीड़ में क्यों शामिल होना है आपको? ट्राई टू बी डिफरेंट, ट्राई टू बी यूनिक। जो आप हो, आपको उसमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप हो, अगर आप वही डेली प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। जब भी आप किसी को कॉपी करते हैं तो आप इनडायरेक्टली ये सोचते हैं कि काश मैं उसके जैसा होता, वाओ लुक एट हिज लाइफ, कितनी हैपनिंग है, मेरा वैसा क्यों नहीं है। ऐसा करते करते आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को वही दिन भर फीड करते हो एंड इनडायरेक्टली व्हाट हैपेंस इज सबकॉन्शियसली आपका कॉन्फिडेंस फ्लैट, जीरो हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ और है, रियल लाइफ में कुछ और ही है, फ्रेंड्स के आगे कुछ और ही है और माँ बाप के आगे कुछ और ही है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। माई पॉइंट इज, इफ यू वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, इफ यू वॉन्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, तो आपने हर जगह वही रहना है जो आप ओरिजिनली हो। येस, यू हर्ड मी राइट। You have to be the same person on social media, in between your friends, with family, everywhere. Sorry. Everywhere you have to be the same individual. जब आप किसी और को कॉपी नहीं करते तो आप में एक inner change आता है, अंदरूनी change. There's a positive charge within you. इससे आता है happiness, उससे आते हैं आपके happy hormones, and happy hormones से, as I always say, you become confident. So that's the chain and it's absolutely scientific. हाँ, हमें खुद के स्किल्स को या फिर जो हम हैं उसे हमें शार्पन करने की या फिर स्कल्प्ट करने की ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन शार्पन करना और खुद को चेंज करना ये बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। आपको हमेशा डेली खुद को शार्पन करना है, खुद के स्किल्स को निहारना है, बट आपको खुद को कभी भी चेंज नहीं करना है। किसी के लिए भी आपको खुद को चेंज नहीं करना है। अगर आपका लाइफ पार्टनर भी है, अगर आपके पेरेंट्स भी है, अगर वो सोचते हैं कि आपने चेंज होना चाहिए, सो नो, डोंट डू दैट। डू नॉट चेंज योरसेल्फ फॉर एनीवन एल्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, बट यस, डू शार्पन योरसेल्फ। जो आप नहीं हो और अगर आप वो बनना चाह रहे हो तो यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड। आप हमेशा कंफ्यूज मोड में रहोगे। Your energy will get wasted in thinking and acting like someone else, which you are not. दोस्तों, we are all born with the inborn talent of being ourselves. हम सब में बचपन से ही since birth वो talent होता है of being ourselves. लेकिन कहीं ना कहीं LK के चलते, LK के माने लोग क्या कहेंगे के चलते, हम ये inborn talent कहीं ना कहीं दफन कर देते हैं। But
अब समय है कि अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको अपना इनबॉर्न टैलेंट बाहर लाना है। ये भूल जाना है कि भैया रैट रेस में शामिल होना है, या इस वक्त मेरे को इंजीनियरिंग की डिग्री लानी है, इस वक्त मैंने शादी करनी है, इस वक्त बच्चे पैदा करने ही है, या फिर इस वक्त मेरे को सेटल होना है, नया घर लेना है, लेना ही है। क्यों? क्योंकि उसने लिया है, उसकी फैमिली हो चुकी है, तो मेरी क्यों नहीं। डोंट थिंक ऑफ एवरीथिंग। देखो, हर किसी का पाथ अलग है, हर किसी की लाइफ की टाइमिंग अलग है। So it is important, again and again I'm trying to say, it is important to respect your individuality. It is important to respect the timing of your life. There is a thing called timing of your life, and you have to respect the timing of your life, my friend, because you are a different individual. And when you do these things, you will automatically try to boost your confidence, and yes, I know you will do it. It's just like the old saying, जैसे कि आप बनाना ट्री को और मैंगो ट्री को कभी कंपेयर नहीं करते हो। दोनों बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं और दोनों बहुत मीठे होते हैं। डू यू कंपेयर देम? नो, यू डोंट कंपेयर देम। सो व्हाई डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स? दैट इज माय पॉइंट। सो आज से वो करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, आपने कभी किसी बेबी को देखा है जब वो जस्ट बर्थ लेता है? उसके पाम्स हमेशा, उसके हाथ मुट्ठी बंद रहती है। और आपने कभी किसी मरे हुए आदमी को देखा है, अ डेड पर्सन? उसके पाम्स हमेशा ओपन रहते हैं। दिस मीन्स कि जब आप इस दुनिया में आते हो, सो द क्रिएटर, द नेचर नोस कि आपको कुछ अलग इस दुनिया को देना है, माने आपके हाथ बंद है। और जब मरते वक्त जब आप दे देते हो सब कुछ इस दुनिया को, जब आप अपना कुछ शेयर करते हो इस दुनिया को, तो आपके जो पाम्स है वो ओपन हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ योर डेथ। इसका मतलब ही ये है कि हम सब यूनिक है दोस्तों, और हम सब में कुछ अलग चीज है जो हमें इस वर्ल्ड को बांटनी है। That's why our palms are closed at time of our birth. तो इस चीज को हमें समझना है। अगर आप लोगों के इसमें शामिल हो जाओगे और रैट रेस में शामिल हो जाओगे, वही करोगे जो भीड़ कर रही है, तो फिर आप इस दुनिया को क्या दोगे? What will you give? What will you have? जो लोग दे रहे हैं वही आप दोगे? No, no, no. No, my friend, you have something different in you, and that's why you are sent here. That's why you are born as a human being. So respect that thing, respect your individuality, and yes, ये सोचिए कि आपको इस दुनिया को क्या नया देना है। अक्सर मैंने ये देखा है, लोग इन्फ्लुएंसर्स या ट्रेंड्स को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मेरा फ्रेंड सर्कल क्या बोलेगा, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, भैया लोग क्या कहेंगे। भैया लोगों की छोड़ दीजिए, आप क्या सोचते हो अपने बारे में। सी, आपका सोल जो है वो आपको इनडायरेक्टली बताता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। तो लोग आके आपका सोल नहीं रीड करने वाले, इट्स यू योरसेल्फ जिसे आपको रीड करना है। आप एक दिन शांति से बैठिए, 10 मिनट तक आंखें बंद कीजिए, एंड योर सोल विल टेल यू एवरीथिंग कि आप में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और आपने किस पाथ पे चलना है। सो स्टॉप थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे, और ये सोचिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, बिकॉज आपकी लाइफ है, ये लोगों की लाइफ नहीं है। So दोस्तों, your original self is your original identity, given to you, gifted to you by the nature, by the creator itself. Every time you try to follow someone else or try to walk on someone else's footstep, you are trying to insult yourself. You are trying to insult the creator itself. तो कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे आप बताइए। So my today's topic, winding it up, खुद आप जो हो उसे डेली रूटीन में लाओ। Be yourself, what you are. Be the original self, and then see, और then मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि नहीं। So the today's conclusion is to be confident, be yourself, and please don't copy others. So दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा वीडियो ठीक लगा है या यूजफुल लगा है, तो वीडियो के नीचे लाइक का एक बटन है और सब्सक्राइब का एक रेड बटन है, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा along with the bell icon. ऐसा करने से जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा, so that you don't have to search for my videos, और मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। Till then, this is Niharika HK. अपना खुद का ख्याल रखिए, बाकी तो आप खुद बहुत समझदार हैं। Take care all. I love you all, and yes, keep sculpting yourself. Bye bye.